हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से हम व्यवसाय अध्ययन पेपर के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथ ही में उन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपका 8 नवंबर को होने वाला व्यवसाय अध्ययन का पेपर है। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 व्यवसाय अध्ययन। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रश्न हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, स्किप ना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ आपको सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है। यहाँ आपको बताना जो राष्ट्रीय आयोग का गठन है वो कब किया जाता है। उत्तर है आपका केंद्रीय सरकार द्वारा। राष्ट्रीय आयोग का जो गठन है वो केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। नंबर 2 पर है, वस्तु के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। वस्तु के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? मांग, पूर्ति, लागत, ये सभी। उत्तर आपका रहेगा ये सभी जो हैं वस्तुओं के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद है नंबर 3 पर, मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या कौन सी है। यहाँ पर आपको मुद्रा बाजार की प्रमुख समस्या बताना है। पूंजी की कमी, हुंडी बाजार की कमी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा पूंजी की कमी। मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या है पूंजी की कमी। इसके बाद है नंबर 4 पर, उत्पाद की विशिष्ट पहचान निम्न में से किससे होती है। आप उत्पाद की पहचान किस तरह से करते हैं? पैकिंग से, ब्रांडिंग से, पेटेंट से या फिर लेबलिंग से। उत्तर आपका रहेंगे ब्रांड से, यानी कि आप जो उत्पादन की विशिष्ट पहचान है उसके ब्रांड से करते हैं। इसके बाद है नंबर 5 पर, नियोजन काम करता है। नियोजन कब काम करता है? कार्य पर, श्रमिक पर, प्रणाली पर या अनिश्चितता। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा अनिश्चितता। नियोजित काम करता है अनिश्चितता पर। इसके बाद अब से अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 6, कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जोड़ता है। आपको बताना कौन से स्तर का प्रबंध है जो सीधे श्रमिकों से जोड़ता है। उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय या फिर ये सभी। उत्तर आपका रहेगा निम्न स्तरीय। निम्न स्तरीय जो होता है वो प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है, राष्ट्रीय आयोग में रुपए से अधिक दावों की सुनवाई होती है। तो यहाँ आपको बताना जो राष्ट्रीय आयोग में रिक्त स्थान रुपए में दिया गया है, दावों की सुनवाई होती है। उत्तर आपका रहेगा 10 करोड़। आंसर यहाँ पर आपको लिखना है, राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ रुपए से अधिक दावों की सुनवाई होती है। नंबर 2 पर है, वित्तीय योजना होनी चाहिए ना कि कठोर। वित्तीय योजना कैसी होनी चाहिए रिक्त स्थान में आपको बताना है। उत्तर आपका रहेगा लचीली। वित्तीय योजना जो है वो लचीली होनी चाहिए ना कि कठोर। नंबर 3 पर है, श्रमिकों के समूह प्रमुख को रिक्त स्थान कहा जाता है। श्रमिकों के समूह प्रमुख को क्या कहते हैं? नेता कहते हैं। उत्तर में आपको लिखना है नेता। श्रमिकों के जो समूह के प्रमुख होता है उसे हम नेता कहते हैं। नंबर 4 पर है, कार्य बदली प्रशिक्षण सबसे अधिक लोकप्रिय में रिक्त स्थान है। आपको यहाँ रिक्त स्थान बताना है। उत्तर आपका रहेगा बैंकों। कार्य बदली प्रशिक्षण सबसे अधिक लोकप्रिय बैंकों में है। नंबर 5 पर है, विकेंद्रीकरण का रिक्त स्थान ही एक विकसित रूप है। यहाँ आपको विकेंद्रीकरण का विकसित रूप बताना है। उत्तर है संगठनात्मक ढांचे। विकेंद्रीकरण संगठनात्मक ढांचे का ही एक विकसित रूप है। नंबर 6 पर है, नियोजन प्रबंधन का कार्य है। रिक्त स्थान में आपको कार्य बताना। उत्तर रहेगा प्राथमिक या फिर पहला। आप कह सकते हैं नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य या फिर पहला कार्य है। इसके बाद है नंबर 3 पर आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला है, बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं। जो बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं, यह कथन सत्य है या असत्य। तो यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद है नंबर 2 पर, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। भर्ती क्या एक सकारात्मक प्रक्रिया है। तो यहाँ कथन भी आपका सत्य है। नंबर 3 पर, प्रशिक्षण और विकास में कोई अंतर नहीं है। क्या प्रशिक्षण और विकास में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ कथन जो है आपका सत्य रहेगा।
इसके बाद नंबर 4 पर है नियोजन आगे की ओर, नियंत्रण पीछे की ओर देखता है। नियोजन जो है वो आगे की ओर, नियंत्रण जो है पीछे की ओर देखता है। तो क्या यह कथन सत्य है? तो यह कथन आपका सत्य है। नियोजन जो होता है वो आगे की ओर देखता है और नियंत्रण जो होता है वो पीछे की ओर देखता है। इसके बाद है नंबर 5, लाभांश संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंधक का कार्य नहीं है। तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है नंबर 6, विक्रय संवर्धन लघु अवधि के लिए होता है। विक्रय संवर्धन के लघु अवधि के लिए होता है। तो यह कथन जो है आपका सत्य है। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, और प्रश्न नंबर 4 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। यहाँ पर आपको जोड़ी बताना है। नंबर 1 में कार्य बदली आपसे पूछा गया है, तो कार्य बदली को हम मिलाएंगे प्रशिक्षण विधि से। इसके बाद अफवाहें, अफवाहें को हम मिलाएंगे अनौपचारिक संगठन। जो अफवाहें होती है वो अनौपचारिक संगठन में आती है। अंगुरलिता तंत्र, अंगुरलिता तंत्र जो होता है वो आपका अनौपचारिक संप्रेषण होता है। नंबर 4 में है पूंजी संरचना। पूंजी संरचना में आपका होगा वित्तीय प्रबंधन। इसके बाद कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी में आपका होगा चालू संपत्ति, और ऋण पत्र में आपका रहेगा ग्रहित निधि। और इसके बाद लास्ट अधिक लागत में आपका होगा नियोजन की सीमा। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 जो है आपसे 7 नंबर में पूछा गया है। एक शब्द या एक वाक्य में आपसे उत्तर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है? जो नियोजन होता है उसमें सबसे पहले किसका निर्धारण किया जाता है? तो लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। नियोजन में सबसे पहले जो है लक्ष्य का निर्धारण होता है। नंबर 2, वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है? तो वेतन यहाँ जो होती है वित्तीय अभिप्रेरणा है। वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है? वित्तीय है। इसके बाद नंबर 3 पर है नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? आपको बताना है नियंत्रण जो प्रक्रिया है उसका अंतिम चरण क्या होता है? तो सुधारात्मक कार्रवाई क्या होता है? सुधारात्मक कार्रवाई अंतिम चरण होता है। नंबर 4 पर है व्यापार या व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं? व्यापार या व्यवसाय का जीवन रक्त हम किसे कहते हैं? वित्त को कहते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? आपको बताना है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था वो कब बना? 1986 में जो था यह नियम बना था। इसके बाद नंबर 6 पर है दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद कहलाते हैं। तो दूसरी वस्तु के उत्पाद के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद जो है मध्यवर्ती उत्पाद कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर है किसी पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमों से होता है। तो किसी पूंजी बाजार का जो संबंध है नए निर्गम यानी कि प्राथमिक पूंजी बाजार से होता है। प्रश्न था किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमों से होता है? तो प्राथमिक पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमनों से होता है। इसके बाद हम बात करें प्रश्नोत्तर की ओर। तो यहाँ प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है प्रबंध की परिभाषा। उसके बाद अथवा में प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व को बताइए। यहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 है प्रबंधन के लक्षणों को लिखिए। कोई 2 लक्षण आपको बताना है। अथवा में पेशे की कोई 2 विशेषताएं आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8 है व्यावसायिक वातावरण के 2 तत्व समझाना है। अथवा में पूछा है व्यावसायिक वातावरण के महत्व को 2 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है आर्थिक पर्यावरण से क्या आशय है? अथवा का प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है नियोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अथवा में पूछा है उपभोक्ता के 2 उत्तरदायित्व लिखिए। प्रश्न 11 है औपचारिक संगठन के 2 दोष आपको बताना है। अथवा में अधिकार अंतरण के 2 तत्व आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 12 है विभागीय संगठन तथा कार्यात्मक संगठन में 2 अंतर लिखिए। अथवा का प्रश्न है औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में 2 अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 13 है ब्रांडिंग से क्या आशय है? अथवा में आपसे पूछा है पैकेजिंग के 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 14 है नियंत्रण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा का है नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, समझाइए। प्रश्न नंबर 15 है मध्य स्तरीय प्रबंध क्या है? इसके बाद है संगठन के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। प्रश्न नंबर 16 से आपके यहाँ से 3 अंक वाले प्रश्न शुरू होते हैं, जहाँ आपसे पूछा है सेबी के 3 कार्य आपको बताना है। अथवा में पूछा है प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 17 है नियंत्रण की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। अथवा में नियंत्रण के कोई 3 उद्देश्य आपको बताना है। प्रश्न 18 है वित्तीय प्रबंधन के कोई 3 कार्य लिखिए। अथवा का प्रश्न है कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कोई 3 घटक लिखिए। प्रश्न 19 है द्वितीयक बाजार क्या है, समझाइए। अथवा पूछा है पूंजी बाजार की कोई 3 विशेषताएं बताइए।
प्रश्न नंबर 20 है भर्ती के आंतरिक स्रोतों की 4 कमियां लिखिए अथवा पूछा है प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है विज्ञापन के लाभ लिखिए अथवा में आपसे पूछा एक अच्छे ब्रांड के आवश्यक तत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 22 है कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए अथवा का प्रश्न है नियुक्तिकरण का महत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 23 मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटकों को आपको समझाना है। इसी के साथ अथवा में पूछा विक्रय संवर्धन की किन्हीं 4 तकनीकों का वर्णन कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।